भारत की धरती पर जितने रहस्य छिपे हैं शायद ही दुनिया में कहीं और मिले। इन्हीं रहस्यों में से एक है रावण का किला, जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यह किला सिर्फ पत्थरों और दीवारों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह शाप, तंत्र मंत्र, मायावी शक्तियों और अदृश्य आत्माओं का ऐसा कैद खाना है जहां आज भी समय रुक सा गया है। लंका के महान राजा रावण, जिसे लोग महादेव का परम भक्त, अद्वितीय विद्वान, अपार शक्ति और मायावी ज्ञान का धनी मानते हैं, उसके नाम से जुड़ा यह किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक रहस्यमयी संसार है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यह कहीं न कहीं लंका के गर्भ में छिपा है और हजारों सालों से धरती इस रहस्य को अपनी गोद में दबाए बैठी है। पुराणों और लोक कथाओं में वर्णन है कि जब रावण का वध हुआ तो उसकी आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन उसके कई मायावी प्रयोग, उसकी तपस्या से उपजे यंत्र और वे गुप्त तंत्र मंत्र जिनकी शक्ति का अंदाजा देवता भी नहीं लगा सकते थे, वो सब इसी किले की दीवारों में कैद हो गए। यही कारण है कि आज तक कोई भी इंसान खुले तौर पर इस किले को खोज नहीं पाया। जो लोग खोजने गए वे या तो लौटकर आए ही नहीं, और यदि लौटे भी तो पागलपन की हालत में, मानो उन्होंने किसी ऐसी भयावह छाया को देख लिया हो जो इंसानी कल्पना से परे हो। लोक कथाओं के अनुसार यह किला दिन में साधारण खंडहर जैसा दिखता है, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है उसकी दीवारों से अजीब ध्वनियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। कोई शंखनाद की आवाज सुनता है तो किसी को स्त्रियों की चीत्कारें सुनाई देती है, जैसे वे किसी कैद से मुक्त होने के लिए चिल्ला रही हों। कहा जाता है कि इन आवाजों में वही अप्सराएं कैद है जिन्हें रावण ने अपने मायावी बल से बंदी बना लिया था। लेकिन उससे भी भयानक है वह शक्ति जिसे कालकूट कहा जाता है, वही जहर जो समुद्र मंथन से निकला था और जिसे शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। किंतु रावण ने अपने तांत्रिक प्रयोगों से उस जहर की एक छोटी मात्रा को अपने किले की दीवारों में कैद कर दिया था। यही कारण है कि इस किले के पास जाने से ही लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वे बेहोश हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि किले के भीतर एक विशाल गर्भगृह है। यहां रावण ने अपने मंत्रों से एक ऐसा दरवाजा बनाया था जो दूसरी लोकों से जुड़ता है। यह दरवाजा आज भी मौजूद है और उसके पार जाने की कोशिश करने वाला कभी लौटकर नहीं आया। रात के समय उस दरवाजे के पास से नीली ज्वाला उठती दिखाई देती है और अजीब अजीब आकृतियां दीवारों पर नाचती हुई नजर आती है। कुछ साधु और तांत्रिक दावा करते हैं कि ये आकृतियां वे प्रेत हैं जिन्हें रावण ने अपने काले प्रयोगों के लिए बलिदान दिया था। वे आत्माएं आज भी मुक्त नहीं हो पाई हैं और बदला लेने के लिए भटकती रहती है। अब इस किले को सबसे डरावनी बात यह कही जाती है कि यहां समय का असर अलग है। जो लोग अंदर गए वे कहते हैं कि उन्हें लगा जैसे उन्होंने सिर्फ कुछ घंटे बिताए, लेकिन जब बाहर लौटे तो सालों बीत चुके थे, मानो यह किला किसी और कालखंड में स्थित हो। शायद यही कारण है कि विद्वानों का एक वर्ग इसे काल भ्रमण द्वार मानता है, जहां समय और स्थान की सीमाएं टूट जाती है, लेकिन सामान्य लोग इसे शापित जगह ही मानते हैं। रावण का किला सिर्फ रहस्यमयी घटनाओं का गवाह नहीं है, बल्कि यह एक डरावनी दास्तान भी समेटे है। कहते हैं जब राम ने रावण का वध किया तो उसकी आत्मा भले ही शिव की शरण में चली गई, पर उसकी पत्नी मंदोदरी का शोक, उसके पुत्रों का रोष और उसके अधूरे प्रयोग इस किले में समा गए। आज भी अमावस्या की रातों में इस किले की दीवारों से स्त्री स्वर में विलाप सुनाई देता है, हे स्वामी तुम क्यों हार गए। यह मंदोदरी की आत्मा का स्वर माना जाता है और कई बार लोग दावा करते हैं कि उन्होंने काले वस्त्रों में लिपटी एक स्त्री को किले की दीवारों पर रोते बिलखते देखा है, जिसका चेहरा कभी साफ नहीं दिखता। लेकिन सबसे भयावह कथा उस रक्त कुएं की है जो इस किले के बीचों बीच स्थित है। यह कुआं सामान्य पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि इसकी गहराई से लाल रंग का द्रव निकलता है। वैज्ञानिक इसे खनिज और मिट्टी का प्रभाव मानते हैं, लेकिन गांव वाले इसे रक्त का श्राप कहते हैं। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान जब रावण ने हजारों सैनिकों का बलिदान किया तो उनका रक्त इसी कुएं में समाहित हो गया और आज भी वह रक्त उबाल मारता रहता है।
जो भी व्यक्ति इस कुएं के पास जाता है उसे रात में बुरे सपने आते हैं और वह धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ने लगता है। कुछ साहसी युवकों ने इस किले की खोजबीन की और मोबाइल फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन जब वे लौटे तो उनका फोन सिर्फ चीखों और अजीब सी परछाइयों से भरा मिला। उनमें से एक युवक ने बाद में कहा, वहां कुछ है जो इंसानों का नहीं और न ही इस धरती का है। वह हमारी ओर देख रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। कुछ दिनों बाद उस युवक की मृत्यु हो गई और उसकी जीभ नीली हो चुकी थी, मानो किसी ने उस पर विष का असर कर दिया हो। यह सब बातें सुनकर गांव वाले इस किले से दूरी बनाए रखते हैं। कोई भी इंसान सूर्यास्त के बाद यहां ठहरने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि जो लोग रात को यहां ठहरते हैं वे सुबह जिंदा नहीं मिलते। उनके शरीर तो मिल जाते हैं, लेकिन चेहरा ऐसा लगता है मानो उन्होंने किसी भयानक चीज को देख लिया हो और डर के मारे उनकी आत्मा ही शरीर से निकल गई हो। रावण के किले से जुड़ी सबसे भयानक और रहस्यमयी कथा उस समय की बताई जाती है जब कुछ तांत्रिकों ने अमरत्व प्राप्त करने के लिए इस किले में गुप्त साधना की। कहा जाता है कि यह साधना कोई साधारण तपस्या नहीं थी, बल्कि इसमें उन्हें नरबलि देनी होती थी। तांत्रिकों ने गांव की कुछ युवतियों को अगवा कर लिया और रात के अंधेरे में किले के भीतर ले गए। उनके मंत्रोच्चार, नगाड़ों की आवाज और धधकती हुई आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दीं। गांव वालों ने हिम्मत करके किले की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक चारों ओर इतनी तेज आंधी और अंधकार छा गया कि वे आगे कदम ही नहीं बढ़ा पाए। उस रात कोई भी गांव वाला किले तक नहीं पहुंच सका। अगले दिन जब लोग सुबह किले के पास गए तो उन्हें वहां केवल जली हुई राख और टूटे फूटे कंकाल मिले। लेकिन सबसे भयानक दृश्य तब दिखा जब किले की दीवार पर रक्त से लिखा संदेश मिला, यह स्थान रावण का है, जो कोई इसमें हस्तक्षेप करेगा उसका अंत होगा। इसके बाद से गांव वालों ने किले की ओर जाना ही बंद कर दिया। किले के भीतर मौजूद दरवाजों और सुरंगों के बारे में कहा जाता है कि वे हर बार बदलते रहते हैं। जो दरवाजा किसी को बाहर की ओर ले जाता है, वही दरवाजा दूसरे व्यक्ति के लिए अंधकार की गहराई बन जाता है। मानो किला अपने आप जिंदा हो और इंसानों के साथ खेलता हो। एक कथा के अनुसार एक अंग्रेज अधिकारी ने 19वीं शताब्दी में इस किले की खोज करने की कोशिश की। वह अपनी टीम के साथ अंदर गया और सब कुछ नक्शे में दर्ज करता गया, लेकिन जब वह बाहर लौटना चाहता था तो रास्ते बदल चुके थे। उसकी टीम के लोग एक एक करके गायब होते गए। उनकी चीखें गूंजती रहीं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। अंत में सिर्फ वह अधिकारी लौटा, वह भी मानसिक रूप से टूटा हुआ। उसने बार बार यही कहा, उसने हमें चुना और निगल लिया। वह सिर्फ किला नहीं है, वह एक दानव है। कुछ महीनों के भीतर ही उस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली और अपनी डायरी में सिर्फ यही शब्द लिखे, रावण लौटेगा। इस किले में एक और भयानक चीज मौजूद है जिसे लोग मृत्युद्धार शिला कहते हैं। यह एक विशाल पत्थर है जिस पर रावण ने कथित रूप से यज्ञ किया था। कहा जाता है कि यह शिला आज भी खून से सनी रहती है। लोग दावा करते हैं कि यदि कोई इंसान उस पर कदम रख दे तो उसे तुरंत अजीब सी परछाइयां घेर लेती है और उसके कानों में आवाज गूंजने लगती है, मैं तुम्हारे लूप का हिस्सा बनूंगा। कई लोग इस शिला को छूने के बाद बिना वजह मर चुके हैं। वैज्ञानिकों ने इसे महज भ्रम कहा, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि यह रावण की मायावी शक्ति का प्रतीक है जो आज भी आत्माओं को अपनी कैद में खींच लेती है। किला सिर्फ आत्माओं और रहस्यों का गढ़ नहीं, बल्कि इसमें भूतिया प्राणियों की भी कथाएं जुड़ी है। कई यात्रियों ने बताया कि उन्होंने रात में काले घोड़े पर सवार एक योद्धा को देखा जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और जिसके हाथ में खून से सना तलवार था। कहा जाता है कि यह स्वयं रावण का सेनापति अक्षय कुमार है, जिसकी आत्मा युद्ध में मारी जाने के बाद भी शांति नहीं पा सकी और अब वह हर उस व्यक्ति का पीछा करता है जो किले में कदम रखता है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने उस योद्धा को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, लेकिन अचानक वह हवा में गायब हो गया और पीछे सिर्फ घोड़ों की तापों की गूंज सुनाई देती रही। सबसे खतरनाक रहस्य उस कमरे का है जिसे अग्नि कक्ष कहा जाता है।
यह कमरा हमेशा बंद रहता है, लेकिन रात के समय इसकी दरारों से तेज नारंगी रोशनी और धुएं की गंध बाहर निकलती है। कई तांत्रिक कहते हैं कि यह वही स्थान है जहां रावण ने अपने सबसे गुप्त प्रयोग किए थे। उसने यहां अग्नि तत्व को नियंत्रित करने की कोशिश की थी ताकि वह अमर हो सके, किंतु यह प्रयोग अधूरा रह गया और आज भी वह अग्नि बुझी नहीं है। कहा जाता है कि यदि कोई इंसान उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करे तो वह तुरंत जलकर राख हो जाता है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि किले के भीतर एक स्वर्ण सिंहासन मौजूद है जिस पर कभी रावण बैठा करता था, किंतु अब वह सिंहासन शापित हो चुका है। जो भी उस पर बैठता है उसके भीतर अचानक घमंड और पागलपन भर जाता है। इतिहासकारों के अनुसार एक स्थानीय राजा ने इस सिंहासन को किले से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उसी रात उसकी हत्या हो गई। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, पर उसका चेहरा भय से विकृत हो चुका था। लोगों का मानना है कि सिंहासन की रक्षा स्वयं रावण की आत्मा करती है। रावण का किला आज भी रहस्यों का ऐसा भंडार है जिसे कोई पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। वैज्ञानिक इसे मिथक कहते हैं, परंतु गांव वाले इसे जीता जागता श्राप मानते हैं। किले की ओर जाने वाला हर रास्ता अंततः खामोशी, भय और मौत की ओर ले जाता है। जब भी हवा उस किले की दीवारों से टकराती है तो उसमें किसी अनदेखी सेना के युद्ध घोष सुनाई देते हैं, मानो रावण की सेना आज भी जीवित हो और किसी के आदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। रावण के किले की सबसे रहस्यमयी और डरावनी गाथाओं में से एक है प्रेत महल की कहानी। कहा जाता है कि किले के भीतर एक ऐसा हिस्सा है जहां दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं, और वहां का वातावरण हमेशा सर्द और भारी रहता है। जो भी व्यक्ति उस हिस्से में जाता है उसे अचानक अंधेरे में चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। कई बार उन आंखों के साथ भयानक हंसी भी गूंजती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो और इंसानों से खेल रही हो। कहा जाता है कि यह जगह उन हजारों आत्माओं की कैदगाह है जिन्हें रावण ने अपने प्रयोगों और बलिदानों के लिए मार दिया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि रावण ने यहां अतृप्त आत्माओं को अपने मायावी कवच के रूप में कैद किया था ताकि वे उसकी रक्षा कर सकें। यही कारण है कि आज भी यह स्थान इंसानों के लिए घातक साबित होता है। जो लोग इस महल में गए हैं उन्होंने बताया कि उन्हें लगा मानो उनके शरीर से आत्मा खिंच रही हो और अचानक उन्हें अपने ही मृत शरीर का दर्शन हो गया। ऐसे कई लोग लौटकर कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाए और पागलपन की हालत में ही मर गए। किले की एक और भयानक गाथा उस काली मूर्ति से जुड़ी है जो गुप्त तहखाने में रखी है। यह मूर्ति रावण ने स्वयं अपने हाथों से बनाई थी और कहा जाता है कि इसमें उसने अपनी आधी शक्ति और आत्मा का अंश डाल दिया था। यह मूर्ति साधारण पत्थर की नहीं बल्कि एक काले उल्का पिंड से बनी है जो आकाश से गिरा था। रात के समय यह मूर्ति खुद ब खुद चमक उठती है और उसके चारों ओर धुएं जैसी परछाइयां मंडराती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इस मूर्ति से आवाजें सुनी है, मैं अभी जीवित हूं, मेरा राज्य खत्म नहीं हुआ। कुछ तांत्रिक तो यह भी मानते हैं कि यही मूर्ति रावण की पुनर्जन्म शक्ति का आधार है और यदि कोई इसे छेड़े तो रावण की आत्मा फिर से जाग सकती है। इस मूर्ति के पास जाने वाले लोगों को अचानक सांपों और बिच्छुओं से घिरा हुआ पाया गया है, मानो प्रकृति स्वयं उसकी रक्षा करती हो। एक और खौफनाक रहस्य उस शापित दरवाजे से जुड़ा है जिसे लोग मृत्यु द्वार कहते हैं। यह दरवाजा देखने में साधारण लकड़ी का लगता है, लेकिन वास्तव में यह किसी अलौकिक धातु से बना है। इसे खोलने की कोशिश करने वाला व्यक्ति उसी वक्त मर जाता है। गांव वालों का कहना है कि इस दरवाजे के पीछे रावण की गुप्त लाइब्रेरी है जिसमें उसके सारे तांत्रिक ग्रंथ और अमरत्व के सूत्र लिखे हैं, लेकिन यह दरवाजा खुद ही एक प्रेत की तरह जीवित है और कोई भी इसे पार नहीं कर सकता। एक बार कुछ विदेशी खोजकर्ता इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक इतनी भीषण चीख गूंजी कि उनके कानों से खून बहने लगा और वे सब वहीं गिरकर तड़पने लगे। उनमें से 2 की तुरंत मौत हो गई और बाकी बचे लोगों ने कसम खाई कि वे कभी इस स्थान पर वापस नहीं आएंगे। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि रावण का किला केवल आत्माओं और भूतिया घटनाओं का गढ़ नहीं है,
बल्कि इसमें समय का रहस्य भी छिपा है। कई लोग बताते हैं कि जब वे किले में गए तो उन्हें लगा कि वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। वहां की हवा अलग थी, आसमान अलग था और यहां तक कि उन्हें अजीब जीव जंतु दिखाई दिए जो इस धरती पर कभी नहीं देखे गए। जब वे लौटे तो पाया कि बाहर की दुनिया में कई साल बीत चुके थे, जबकि उनके लिए सिर्फ कुछ घंटे ही गुजरे थे। ये रहस्य आज तक सुलझाया नहीं जा सका कि ये कोई मायावी भ्रम है या वास्तव में रावण ने समय और स्थान पर नियंत्रण पा लिया था। इस किले की सबसे भयावह कथा उस छाया मार्ग से जुड़ी है जो भूमिगत सुरंगों के बीच में स्थित है। कहा जाता है कि यह मार्ग कभी खत्म नहीं होता। जो इसमें प्रवेश करता है उसे लगता है कि वह बार बार वही जगह देख रहा है, मानो एक अंतहीन चक्र में फंस गया हो। इस मार्ग में दीवारों पर परछायां चलती रहती है, कभी इंसानों की, कभी जानवरों की और कभी ऐसी आकृतियों की जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कहा जाता है कि यह छाया मार्ग किसी पाताल लोक से जुड़ा हुआ है और रावण ने इसका उपयोग देवताओं और दानवों की शक्तियां कैद करने के लिए किया था। लेकिन आज यह मार्ग केवल आत्माओं की चीखों और अंधकार से भरा है। किले की एक और डरावनी गाथा उस रात की है जब अमावस्या को कुछ युवक साहस दिखाने के लिए किले में ठहर गए। उन्होंने दावा किया था कि वे कैमरे और मशाले लेकर सच्चाई दुनिया को दिखाएंगे। लेकिन सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ टूटे हुए कैमरे, जल चुकी मशालें और बिखरी हुई हड्डियां मिली। युवकों का कोई पता नहीं चला, लेकिन कैमरे में जो अंतिम वीडियो मिला उसमें बस यही दिखा, अचानक अंधेरा और फिर एक लंबा सा काला हाथ कैमरे की ओर बढ़ता हुआ। उसके बाद सब कुछ काला हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों ने किले के पास जाना भी बंद कर दिया। कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण का किला सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि यह एक ऊर्जा केंद्र है जहां नकारात्मक शक्तियां आज भी सक्रिय है। इस ऊर्जा को महसूस करने वाले लोग कहते हैं कि यह स्थान मनुष्य की आत्मा और शरीर पर गहरा असर डालता है। कुछ लोग यहां आकर अचानक बीमार पड़ जाते हैं, किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है और कोई बिना वजह पागल हो जाता है। ऐसा लगता है मानो किला खुद इंसानों को स्वीकार नहीं करता और उन्हें बाहर फेंक देता है।